हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों में। सबसे पहले आज की खबरों में जानेंगे कि क्यों दिल्ली की धरती बार बार डगमगा रही है। इसके अलावा आप जानेंगे कि निसर्ग तूफान ने महाराष्ट्र में क्या कोहराम मचाया है। साथ ही आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि भारतीय सरकार ने किसानों के हितों में क्या फैसले लिए हैं और केरल में हुए हाथी के साथ दुष्कर्म पर सेलिब्रिटीज का क्या कहना है। इसी के बीच अमेरिका से भी एक बड़ी सामने खबर आ रही है। हर खबर को बड़ी बारीकी से जानेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। खबरों को बताने से पहले जान लेते हैं कि चीनी बीमारी से संक्रमित हुए भारत में लोगों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो चुकी है, जिनमें से 1,10,960 लोगों का इलाज चल रहा है और 6,348 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रहा हूं, वैसे वैसे इस संक्रमण से बीमार हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। केरल में हथनी की मौत पर देश का गुस्सा। 3 दिनों से संघर्ष कर रही हथनी की हालत पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। इंडिया टीम के कैप्टन विराट कोहली ने घटना को कार्यरत पूर्ण भरा काम कहा है। 3 दिनों से संघर्ष कर रही हथनी की हालत पर सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। इंडिया टीम के कैप्टन विराट कोहली ने घटना को कायरतापूर्ण भरा काम कहा। वहीं रतन टाटा ने इस घटना को हत्या करार दिया है और लगातार मांग की जा रही है कि जिन्होंने यह दुष्कर्म किया है उन्हें सजा दी जाए। केरल में हथनी की मौत पर देश के लोग बेहद गुस्से में हैं। भारतीय सीमा विवाद में भारत ने बढ़ाई कार्यवाही, चीन ने हटाए अपने कदम। भारत ने एलएसी सीमा के पास बोफोर्स की तैनाती शुरू कर दी है। एलएसी पर पुल और सड़क बनने का काम जारी है। गलवान घाटी में चीन ने 2 किलोमीटर अपनी सेना पीछे हटाई है। सूत्रों की माने तो 6 जून को भारत और चीन के अफसर आपस में बैठक करके विवाद की मध्यस्थता का खोज करेंगे। वहीं अमेरिका ने मध्यस्थता को खारिज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि भारत और चीन विवाद में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप होना सही नहीं है। चीन और भारत का खुद ही इस विवाद को सुलझाना सही रहेगा। होटल, मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के लिए सरकार ने जारी किए गाइडलाइंस, जाने कैसे होंगे नियम। कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिलहाल अनलॉक का पहला चरण लागू हो गया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार यानी 8 जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और कार्यक्षेत्र के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन जगहों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। साथ ही फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए मंत्रालय ने नियम बनाए हैं कि प्रसाद की आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी। वहीं मंदिरों में मूर्ति छूने की भी बिल्कुल अनुमति नहीं होगी। इसी बीच सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज जान लेंगे। ये बड़ी खबर अमेरिका के वाशिंगटन से आ रही है। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने लगी गांधी जी की प्रतिमा का अपमान किया गया है। अमेरिका में हिंसा प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गांधी जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की है। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और काफी समय से अमेरिका में यह प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों द्वारा गांधी जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ पर अमेरिका ने भारत से माफी मांगी है और ऐसा होने पर उन्होंने दुख जताया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि आगे आप जानेंगे कि सरकार ने किसानों के हित में क्या फैसले लिए हैं। वहीं आप जानेंगे कि क्यों भारत की राजधानी दिल्ली बार बार डगमगा रही है। देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भारतीय सरकार लेकर आई है। दशकों से हमारे देश के किसान इस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें अपनी फसलों को कहीं भी बेचने की आज़ादी हो और आज किसानों के हितों में फैसला लिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ भारत के अन्नदाताओं के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें पहला यह कि भारत के अन्नदाता अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और दूसरा यह कि ई ट्रेडिंग के जरिए फसलों की खरीद और बिक्री की जा सकेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह दावा किया है कि इन बदलावों की मांग 70 सालों से की गई थी और सही मायनों में अब जाकर भारत के किसानों को आज़ादी मिली है। भारतीय किसान अपनी फसलों को कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी और किसी भी राज्य में किसी भी रेट पर अपने अनुसार बेच सकते हैं और किसी भी नियम का उनको पालन करना नहीं होगा। जो नियम सरकार बताएगी उसी के तहत चलना है। कोरोना वायरस के बाद निसर्ग ने महाराष्ट्र को किया तबाह। तूफान के बाद आई तबाही की तस्वीरें। 24 घंटे पहले मुंबई पर निसर्ग का साया था। तूफान तो थम गया पर कई घंटों के बारिश ने महाराष्ट्र में कोहराम मचा रखा है। सुबह से पूरी मुंबई जबरदस्त बारिश से जूझ रही है। कई जगहों पर पानी भर गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूरी मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में पहले ही कोरोना वायरस का कहर जोरों से फैल रहा है। इसी बीच निसर्ग तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी भर गया है। तूफान में लोगों के घरों की छत उड़ गई है। अब तक निसर्ग के कोहराम में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी भर गया है। 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उल्लेखों
के अनुसार भारत में इस समय वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,26,770 हो गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,851 नए मामले सामने आए हैं और 273 लोगों की मौत हो गई है। देश में पहली बार 24 घंटे में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना की चपेट में अब तक 6,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। दिल्ली में छोटे छोटे भूकंप क्या है बड़े खतरों का संकेत। कोरोना वायरस के पंजे में लहराती हुई दिल्ली के सामने क्या इससे बड़ी भी कोई चुनौती है। कोरोना काल में कुदरत भी करवट बदलती दिख रही है। भूकंप के बार बार झटकों से दिल्ली एनसीआर हिल रहा है। नोएडा की ऊंची ऊंची बिल्डिंग कल रात भूकंप के झटकों से हिल गई। यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली एनसीआर की धरती हिली है। इससे पहले अप्रैल, मई और अब जून में आए झटके दिल्ली को बार बार हिला रहे हैं। भूवैज्ञानिकों ने इन छोटे छोटे भूकंपों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए दिल्ली को पहले से ही सचेत किया जा सके। तो दोस्तों, दिल्ली के डगमगाने का आपको क्या कारण लगता है और क्या लॉकडाउन में ढील देने की वजह से भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।